हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन करेंगे। मेनली इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम द मानसरोवर लेक रीजन। जो मानसरोवर लेक है जो तिब्बत में सिचुएटेड है, मानसरोवर लेक, उस लेक से कौन सी रिवर ऑरिजिनेट होती है जो इंडिया में आती है? तो इसका आंसर रहेगा इंडस रिवर। इंडस रिवर बेसिकली तिब्बत में ऑरिजिनेट होती है, वहीं पे मानसरोवर लेक है। तो इस रिवर का नाम है इंडस, जिसे हम सिंधु रिवर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि इंडियन स्टेट विद द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर। इंडिया की ऐसी कौन सी स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, जहाँ पे सबसे ज्यादा जंगल हमें देखने को मिलते हैं? एंड द राइट आंसर इज मिजोरम। मिजोरम इज नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, फॉरेस्ट वाला। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच सॉइल टाइप इज मेनली फाउंड इन गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हैं, जो प्लेन एरिया गंगा ब्रह्मपुत्र जो हमारे ईस्ट साइड पर है, कह रहा है कि वहां पे मेनली आपको कौन सी सॉइल मिलती है? तो उसका आंसर रहेगा एलोवेल सॉइल। ये काफी फर्टाइल सॉइल होती है। क्वेश्चन नंबर 4, द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस बिकॉज ऑफ। आप सबको पता ही, जो साउथ इंडिया हमारा जो पेनिसुलर इंडिया है, वहाँ पे इस तरह से शेप है। तो यहाँ पे आपको जो पहाड़ देखने को मिलते हैं उन्हें हम वेस्टर्न घाट कहते हैं, और यहाँ पे जो पहाड़ हैं इन्हें हम ईस्टर्न घाट कहते हैं। ये वाले जो पहाड़ हैं वेस्टर्न घाट वाले, ये काफ़ी ब्रॉड हैं, चौड़े भी हैं, ऊंचे भी हैं। पर ये ईस्टर्न घाट वाले जो पहाड़ हैं ये टूटे फूटे से हैं। तो उसका रीज़न पूछ रहा है, कह रहा है जो ईस्टर्न घाट है वो डिसकॉन्टिन्यूस क्यों है, टूटे फूटे क्यों है? तो उसका आंसर रहेगा रिवर इरोजन की वजह से। जो रिवर इरोजन है उसकी वजह से वो पहाड़ कॉन्टिन्यूस नहीं है, उसमें ब्रेकेज है, ये ब्रोकन है। अच्छा, एक और बात याद रखना, जो भी हमारे पहाड़, जो भी हमारा एरिया इस तरफ वाला, ईस्ट वाला, यहाँ पे रिवर्स क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। और यहाँ पे वेस्ट साइड पे क्या बनाती हैं? एस्चुरीज बनाती हैं। यहाँ पे एस्चुरीज बनाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वेस्ट में आपको डेल्टा नहीं मिलेगा, वेस्ट साइड पे आपको एस्चुरीज मिलेंगी, ईस्ट साइड पे आपको जो रिवर्स होंगे वो डेल्टा बनाएंगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो मेक श्योर आपको पता हो। क्वेश्चन फिफ्थ, विच इंडियन सिटी लाइज क्लोजेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास वाली कौन सी सिटी है? तो उसका आंसर रहेगा जबलपुर, क्योंकि इंडिया से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है, तो वहाँ जबलपुर बिल्कुल पास है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में कह रहा है कि विच रिवर फॉर्म्स द फेमस धुआंधार फॉल्स। धुआंधार फॉल्स जो है फेमस, वो किस रिवर के ऊपर है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहेगा नर्मदा रिवर। क्वेश्चन नंबर 7। 7 में पूछा गया आपसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? तो 7 क्वेश्चन का आंसर आपका कोलकाता रहेगा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का वहाँ पे हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट हैज अ मैक्सिमम एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन। ऐसी कौन सी स्टेट है इंडिया की जहाँ पे सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो राइस कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जाता है? और वो है वेस्ट बंगाल। सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो सिर्फ राइस ही कल्टीवेट करते हैं वहाँ पे, और बाकी चीज़ों पे कम फोकस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चिल्का लेक वो किस स्टेट में लोकेटेड है? चिल्का लेक ये है उड़ीसा में लोकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि जो टर्म दोआब है वो क्या चीज़ होती है? दोआब, एक्चुअली पंजाबी में हम लोग दुआबा भी कहते हैं ऐसे। दोआब बेसिकली ए लैंड बिटवीन टू रिवर्स। अगर आपके पास ये रिवर है और ये रिवर है, दोनों साइड पे रिवर है, उसके बीच में जो लैंड है उसे कहा जाता है दोआब। ए लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज नोन एज दोआब। जैसे छज दोआब है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे दोआब्स हैं जो बड़े ही फर्टाइल होते हैं, क्योंकि दोनों साइड पे रिवर है, तो बट ऑब्वियसली ये रिवर, ये एरिया बड़ा फर्टाइल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है कि विच माउंटेन पास कनेक्ट्स इंडियन तिब्बत। इंडिया और तिब्बत को कौन सा माउंटेन पास ज्वाइन करता है? तो वो है नथुला। नथुला ज्वाइन करता है। क्वेश्चन नंबर 12, नॉर्थ में कौन सी रिवर है जो मोस्टली इरिगेशन के काम आती है? मतलब मेनली जो नॉर्थ में जो मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन है वो कौन सी रिवर है? वो है गंगा। क्वेश्चन नंबर 13, इंडिया में सबसे बड़ी कोल फील्ड कौन सी है इंडिया में? तो वो है झरिया। झरिया कोल फील्ड सबसे बड़ी है। क्वेश्चन 14, विच इंडियन स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रबर। इंडिया में कौन सी स्टेट सबसे ज्यादा रबर प्रोड्यूस करती है? एंड दैट इज केरला। क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 15 में पूछा गया है द डेक्कन प्लेट्यू इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। हमारा जो दक्कन का पठार है वो मेनली किस रॉक्स का बना हुआ है? वो है इग्निशियस रॉक। सबको पता है इग्निशियस रॉक क्या होती है? इग्निशियस रॉक होती हैं
हमारी जो मोल्टन मैग्मा से बनती है उन्हें इग्निशियस रॉक्स कहा जाता है। क्वेश्चन 16, विच इंडियन रिवर हैज द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन? सबसे ज्यादा ड्रेनेज बेसिन किस रिवर का है? एंड द राइट आंसर इज गंगा। ठीक है, सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन गंगा का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17, द कोरामंडल कोस्ट लाइज अलोंग द, जो कोरामंडल कोस्ट है वो कहाँ लाई करता है? तो कोरामंडल कोस्ट लाई करता है बे ऑफ बंगाल को। अगर ये इंडिया का मैं कोस्टल एरिया बनाता हूँ तो यहाँ पे आपको ये जो एरिया है वेस्ट बंगाल उड़ीसा वाला, ये वाला, इसे कोरामंडल कोस्ट कहते हैं। ये नीचे वाला जो एरिया होगा यहाँ पे तमिलनाडु से ऊपर वाला, सॉरी आंध्र प्रदेश से, कोरामंडल कोस्ट है। ठीक है, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश, ये पुडुचेरी, ये बीच में जो एरिया आ रहा है इसे कोरामंडल कोस्ट कहा गया। जैसे यहाँ की बात कर रहे थे, ये जो केरला वाला एरिया है, ये जो केरला वाला इलाका है, इसे मालाबार कोस्ट कहते हैं। मालाबार कोस्ट। ठीक है, इसे कहा गया कोरामंडल कोस्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बे ऑफ बंगाल वाला इलाका जो है इसे कोरामंडल कोस्ट कहा गया। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल लाई करता है, बट मैं एरिया बता रहा था कि स्टेट्स कौन कौन सी है। तो यहाँ से लेके तमिलनाडु से लेके आपको आंध्र प्रदेश तक जो एरिया मिलेगा वो सारा कोरामंडल कोस्ट में ही आता है। और समुद्र कौन सा टच करता है? बे ऑफ बंगाल। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, विच नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन उत्तराखंड? उत्तराखंड में कौन सा नेशनल पार्क लोकेटेड है? आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये वहां पे आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज? इंडिया में ऐसी कौन सी स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखने को मिलेंगी? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से, तो आंसर रहेगा इसका मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहीं पे है। क्वेश्चन नंबर 20, विच क्रॉप इज मेनली ग्रोन इन रबी सीजन? रबी सीजन जो होता है उसमें नवंबर दिसंबर के टाइम पे आप कटिंग करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं फसल की, और मार्च अप्रैल में आप उसको कट करोगे। तो ये बेसिकली रबी क्रॉप जो है इससे पूछा गया है। इनमें से जो चार ऑप्शन है इनमें से रबी क्रॉप कौन सी है? तो बताओ कौन सी होगी जिसकी हम कटिंग करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं? वो रहेगा वीट। तो वीट जो है वो आपकी रबी क्रॉप है। बाकी जो कॉटन है, राइस है, जूट है, इन्हें पानी ज़्यादा चाहिए होता है। और मेनली ये क्रॉप्स हम कब उगाते हैं? जून जुलाई के महीने में, जब बरसातें आती हैं, जब मानसून आता है, तो उन्हें हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। खरीफ क्रॉप जिन्हें हम कहा जाता है, खरीफ, KHARIF, खरीफ क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 21, द भाखड़ा नंगल डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? ये सतलुज रिवर के ऊपर है भाखड़ा नंगल डैम। नेक्स्ट है, विच इंडियन सिटी इज नोन एज गेटवे ऑफ साउथ इंडिया? गेटवे ऑफ साउथ इंडिया हम किस सिटी को कहते हैं? आंसर है कोची को। क्वेश्चन 23, विच स्टेट इज नोन एज विच स्टेट इज नोन एज भीतरकनिका मैंग्रोव फॉरेस्ट? ये क्वेश्चन थोड़ा गलत बना हुआ है। बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछा गया कि भीतरकनिका मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो किस स्टेट में है। तो क्वेश्चन नंबर 23, या भीतरकनिका मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको मिलेंगे उड़ीसा में। मैंग्रोव सबको पता ही है आपको, मैंग्रोव्स क्या होते हैं? ये वो खास तरह के ट्रीज होते हैं जो सलाइन वाटर में, नमकीन पानी में भी ग्रो करते हैं। और साथ में इनकी जो रूट्स होती हैं वो ज़मीन के अंदर नहीं होती, वो ज़मीन से बाहर होती हैं। तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स आपको वेस्ट बंगाल में सुंदरबन में भी देखने को मिलेंगे, उसके उड़ीसा में भी देखने को मिलेंगी मैंग्रोव्स। क्वेश्चन 24, विच लैटिट्यूड पासिस थ्रू द मिडल ऑफ लैंड? इंडिया से, मिडल ऑफ इंडिया से कौन सा लैटिट्यूड पास करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है, 23 डिग्री 1/2 नॉर्थ। ठीक है, ये इसका लैटिट्यूड है। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन इंडिया इज? इंडिया में सबसे ज्यादा आयरन ओर कहाँ मिलता है? एंड द राइट आंसर इज ओडिशा। क्वेश्चन 26, विच रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश? लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश कौन सी है? नर्मदा। क्वेश्चन 27, द साइलेंट वैली ऑफ नेशनल पार्क, जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो लोकेटेड है कहाँ पे? किस स्टेट में लोकेटेड है साइलेंट वैली? यह है केरला में। क्वेश्चन 28, विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद बांग्लादेश? बांग्लादेश के साथ सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री कौन बनाता है? कौन सी स्टेट बनाती है? वो है वेस्ट बंगाल। सो विच इंडियन प्लेट्यू लाइज बिटवीन अरावली और विंध्यान रेंज? जो विंध्यान रेंज है और अरावली है, इन के साथ कौन सी रेंज पड़ती है? ये क्वेश्चन 21 में पूछा गया। तो इसका आंसर रहेगा मालवा प्लेट्यू, ये आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन 30 में पूछा जा रहा है आपसे, द मेन रीजन फॉर मानसून रेनफॉल इन इंडिया? इंडिया में मानसून रेनफॉल आने का रीजन क्या है? तो उसका आंसर रहेगा डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। इसमें क्या होता है, समुंदर जो होगा वो आपका समटाइम्स ठंडा होता है, और जो ज़मीन होगी वो गर्म होगी।
एंड समटाइम वैसा वर्षा भी होता है जब मानसून रिट्रीट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे लो प्रेशर हाई प्रेशर का सीन रहता है, तो दैट्स द रीज़न मानसून आता है इंडिया में। तो अब याद रखिएगा इसका आंसर है थर्ड। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, मिलेंगे कुछ और क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट कोई क्वेरी हो आपकी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। थैंक यू।